आपकी प्रार्थना। आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलती कर रही थी, मैं कुछ गलती कर रहा था, आपको अगर लगता है ऐसा हम गलती कर रहे थे, है ना, तो अच्छा करते क्या है, मसीह में होने के बाद फिर ये जब प्रभु से अलग हो जाते हैं, फिर ये किसी बाबाओं में, किसी में टोनी टोट के में चले जाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। एक भाई तो पैर छूते हुए ऐसे करके फोटो खिंचवा रहा है, और यहाँ खड़े होकर के उसने कई बार गवाही दी है, मेरा कारोबार परमेश्वर ने बढ़ा दिया, मेरी शादी परमेश्वर ने अच्छी कराई, मेरे बच्चे अच्छे दिए, नौकरी दी, बरकत दी, परमेश्वर ने संभाला, मैं पहले कर नहीं पा रहा था, पर जब मैं मसीह यीशु में आया परमेश्वर मुझे बरकत दी। और भी प्रभु को छोड़ करके चले गए, और फिर बाबाओं के आगे, फिर लोगों के आगे। मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके नहीं मानना है। अगर कहीं गलती हुई है, कहीं मुझे लग रहा हाँ मैंने गलती की, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिखा है कि याकूब 5:17 में हम लोग पढ़ते हैं, एलिया भी हमारी समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। क्या था? पहले हम लोग बात करते हैं सुख दुख, लेकिन वहां का लिखा है दुख सुख, मतलब कि दुख पहले सुख बाद में। तो हमारे समान ही दुख सुख भोगी मनुष्य था। और जब उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैंने राजा को कह दिया है, मेरे कहे बिना जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनी, और 3.5 वर्ष तक धरती पर बारिश नहीं हुई। हालेलुया। कब हुआ ये? जब उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की। कौन था वो? मेरे और आप की तरह हम कहें यार एलिया तो अभिषिक्त था भाई, एलिया तो परमेश्वर के नजदीक था, एलिया तो जिंदा उठाया गया। यार आप उससे कंपैरिजन हमारा कर रहे हैं? हाँ, जिंदा उठाया गया, अभिषिक्त था, लेकिन था कैसा? भूख भी लगती थी, दुख भी होता था, खाना भी खाता था, सारी बातें हम देखते हैं उसको। तो अब क्या हुआ? अब जब परमेश्वर ने हम तक की बात पहुंचाई, कहां से शुरू की? एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और जब उसने प्रार्थना की, अगर कहीं भी कुछ गलती है, कुछ कमी है, तो आप प्रार्थना कीजिएगा, तौबा कीजिएगा, और जहां आप खुली वही सवेरा, जहां खुली वही सवेरा तौबा कीजिएगा। कुछ भी ऐसा गड़बड़ है जो परमेश्वर को बुरा लगता है, जो वचन के अगेंस्ट है, उसको दूर कर दीजिएगा, निकाल करके हटा दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। बस फिर मैं कहूंगा, दो नाव में सवार ना हो। दो नाव में सवार लोग रहते हैं ना तो इधर के नारे, फिर वो उलझे रहते हैं। फिर वो कहते हैं परमेश्वर ने भजन संहिता में कहा था, तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। फिर उसका दूसरा पहलू सुन लो, अगर बात को नहीं मानते, उसी वंश का तुम मांस खाओगे। व्यवस्था में 28:53 में लिखा है, तुम घिर जाओगे, पकड़े जाओगे, तुम्हारे शत्रु तुमको घेर लेंगे, और जो बच्चे यहोवा ने तुमको दिए हैं यहाँ, उन्हीं का तुम मांस खाओगे, बेटों बेटियों का। ये कितनी खतरनाक बात है। एक पहलू कह रहा है कि मांस खाओगे बच्चों का, और दूसरा पहलू जो हमें ज्यादा हम पढ़ते हैं आशीष वाला, हमें दोनों को पढ़ करके चलना है और उसके हुक्म को मानना है। कई बार क्या होता है, हमें अच्छा लगता मीठा मीठा खिलाओ, और आज तो बड़ा आशीष वाला वचन था। मैं कहूँ, आपको अगर फुंसी हो रही है ना शरीर पे, आपको मीठा दिया जाए तो फुंसी और बढ़ जाएगी। और यदि आपको नीम के पत्ते खिलाए जाए, या साफी होती है दवाई, कड़वी होती है, वो कड़वी तो होती है, लेकिन आपके खून को साफ करती है और आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर खूबसूरत बना देती है। तो वैसे ही कड़वा है कड़वा, लेकिन आपको आपके आत्मा की स्किन को क्लीन कर देगी, जो दाग लगा उसको धो देगी। लेकिन कैसे होगा? तो नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। उसने कहां दिमाग लगाया? प्रार्थना की जाए। परमेश्वर ने कहा ना, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के मेरे खोजी हो, दीन हो जाए, मेरे खोजी हो, तब मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा, अपने बुरे मार्गों से फिर जाए, तब मैं स्वर्ग से उनकी सुन करके उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आपका देश कौन सा है? अब पूरा भारत देश में रहते हैं, हमारा भारत देश की बात आती है ना, लेकिन आपकी पर्सन, आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपका घराना, अभी तो वही ठीक नहीं है। मैं तेरे घराने को, तेरे परिवार को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बरकत नहीं है। प्रभु ने कहा था, जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। हमारे धन में तो दुख ही दुख है, तो इसका मतलब विपरीत है। दूसरे पहलू को देखो,
सिक्के के पहले पहलू को आपने देखा, पृथ्वी के समझ जाति में श्रेष्ठ कर दूंगा, बहुतेरी जाति को उधार देगा, स्वयं उधार नहीं लेगा। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पे तो ब्याज का पैसा बहुत हो रहा है, हमारे पे तो कर्ज बहुत हो रहा है, लोन भी नहीं उतर पा रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विपरीत है। सिक्का का एक पहलू तुम लेकर के चलते हो, दूसरे पहलू को देखो, समझ में आ जाएगा। और परमेश्वर दयालु है। ये बातें हमने पढ़ी, पुराने नियम से चलती आ रही है, पर नए नियम में मैं और आप आज है। हालेलुया। मैं और आप आज हम अनुग्रह के साथ हैं, अनुग्रह में है। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से, सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। पाप की मजदूरी मौत है। जो पाप किया था मौत था, तुम खत्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, यहोवा तुमको शीघ्र खत्म कर देगा। अपने बच्चों का मांस तुम खाओगे, ऐसी दशा हो गई। हाँ, पर आज अनुग्रह में हम है। पाप की मजदूरी मौत, हमें मौत मिली, मैं भी मरूंगा, मेरा घर आना भी मरेगा, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में जो क्रूस पर मरा, मेरे पापों को लेकर, जो मेरे पापों को लेकर के, मेरी बीमारियों को लेकर के, जो यीशु मसीह क्रूस पर मरा, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। एक गुड न्यूज आपके लिए है, एक गुड न्यूज आपके लिए। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित, वचन को जानते थे फिर गलती करते थे, वचन को मानते थे फिर गलती करते थे, हम तौबा करते थे गलती करते थे, और नबी भविष्यद्वक्ता बताया करते थे तौबा कर लो, मान जाओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो, तौबा करो, तौबा करो, ठीक है ना। वो बोलते थे तौबा करो, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आया आकर के उसने ये नहीं कहा कि तौबा करो। वो जानता था ये तौबा करेंगे फिर गलती करेंगे, ये गलती करके फिर गलती करेंगे, ये दिक्कत में है, ये मनुष्य है, ये पाप में पैदा हुआ, पाप में फल रहा है, इसके हाथ में, इसके वश में नहीं है। इसीलिए उसने इस बात को कहा, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह में अनंत जीवन है। और आकर के एक दावा किया जो आज तक किसी ने नहीं किया, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो जो गुनाह करते आ रहे थे, वो जो गलती करते आ रहे थे, आया मेरा यीशु मसीह और आकर के गले लगा लिया, उठ अपनी चारपाई छोड़ दे, उठा अपनी चारपाई, अपना बिस्तर उठा, छोड़ दे इस कुंड को, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। चल, तेरा कोढ़ चंगा हुआ, जा देखने लग, चल तू लंगड़ा चलने लग, तू बहरा है सुनने लग, तू अंधा देखने लग, सबको साबित किया मैं परमेश्वर हूँ। उठ, 4 दिन के निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। वो निकल करके बाहर आया। वही अनुग्रहकारी यीशु मसीह आज मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके पास है। और आज वो, पहले पवित्र आत्मा तो चला जाया करता था, पहले पवित्र आत्मा आता था काम करके चला जाया करता था, अब पवित्र आत्मा आया और ठहर गया, ठहर ही नहीं गया। वो मेरे और आपके लिए ऐसे आहें भर भर के प्रार्थना करता है जो बयान से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं प्रभु तुझमें जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जीना चाहती हूँ, मैं चोरी करना नहीं चाहती, मैं चुगली करना नहीं चाहती, मैं व्यभिचार करना नहीं चाहता, मैं गंदे काम करना नहीं चाहता, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मैं दारू पीना नहीं चाहता, मैं सट्टा लगाना नहीं चाहता। मैं क्या करूँ, मेरे पैर उधर ही जाते, मैं क्या करूँ, मेरा जुबान खुलती चुगली के लिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। परमेश्वर जानता तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम नहीं कर सकते। इसीलिए उसने कहा है, हे सब पीड़ाओं से, दुख से, मुसीबतों में घिरे हुए लोगों, पाप में घिरे हुए लोगों, टोना टोटका के सताए हुए लोगों, पूर्वजों के श्रापों में घिरे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उसने कहा। और आप आज अनुग्रह में हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। व्यवस्था विवरण 28 की पहली आयत जो परमेश्वर ने कही कि आज जो बात मैं तुमको कहता हूँ, सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, चित्त लगा करके उसको मानो, उसके अनुसार चलो, बलवा ना करो।
मैं तुम्हें आशीष दूंगा। पृथ्वी की समझ जाती हूँ मैं। फिर 2 से 14 तक हम आशीषों को पढ़ते हैं। वो आशीष यीशु मसीह के नाम में आप सबों को देता हूँ। वो जो श्राप आए हैं 15 से 68 तक 53 की 54 जो श्राप हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के अनुग्रह से वो दूर हो तुमसे, दूर हो तुमसे। पर कब? इतिहास, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन को ध्यान से, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के, मेरे खोजी हो और बुराई को छोड़ करके मेरे पीछे हो, मैं स्वर्ग से प्रार्थना को सुनूंगा उनकी और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सोचो, देश की बात चल रही है। तुम्हारा घराना बहुत छोटा है, तुम्हारा परिवार, घराना, गली, मोहल्ला, नगर, शहर, स्टेट, देश, वो क्या कह रहा है? पूरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जब प्रार्थना करेंगे गिड़गिड़ा करके, हिचकिया ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की। परमेश्वर के फरमान को कौन टाल सकता है? प्रार्थना टाल सकती है। सच्ची प्रार्थना, जितने उसे पुकारते अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। आप सब जितने उसे पुकारते हैं अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देता हूं। आज का ये वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना को आशीष को लेकर के आए। यीशु मसीह के नाम में आशीष, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।